गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जोशना पवार इस यूट्यूब चैनल में आप सब प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का विशेषण इस घटक का अभ्यास करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्ण विचार, संज्ञा और सर्वनाम इस घटक का अभ्यास किया हुआ था। देखिए, नीचे गए वाक्यों को पढ़ो। 1. सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो। देखिए, यहाँ कड़ी इस शब्द को रेखांकित किया हुआ है। 2. अकबर एक महान शासक थे। 3. भोजन में कम चीनी लेनी चाहिए। 4. आवश्यक सामग्री की सूची बनाई गई। 5. मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। देखिए, अब आपने यह 5 वाक्य देखे होंगे तो यहाँ कड़ी, महान, कम, आवश्यक और मीठी इन शब्दों को रेखांकित किया हुआ है। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दो। जो शब्द रेखांकित किए हुए 5 शब्द वह आप देखिए। 1. सुनील भैया को कैसी सजा मत दो। अभी यहाँ प्रश्न किया हुआ है। कैसी सजा मत दो? कड़ी सजा मत दो। 2. अकबर एक कैसे शासक थे? महान। भोजन में कितनी चीनी लेनी चाहिए? कम। कौन सी सामग्री की सूची बनाई गई? आवश्यक। 5. कैसी बोली सबको अच्छी लगती है? मीठी बोली, मीठी। देखिए, प्रत्येक रेखांकित शब्द अपने बाद आई हुई संज्ञा के विषय में कुछ विशेष जानकारी दे रहा है। देखिए, प्रत्येक रेखांकित शब्द 5 के 5 रेखांकित शब्द है वो क्या कर रहे हैं? संज्ञा के विषय में कुछ विशेष जानकारी दे रहा है। उस संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले कड़ी, महान, कम, आवश्यक और मीठी शब्द विशेषण हैं। जो संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा के समान विशेषण सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं। जैसे वे विशेषण जो है जिस तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसी तरह वह सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं। देखिए, मैं बड़ी निडर हूँ। 2. तुम ईमानदार हो। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अभी यहाँ आया है सर्वनाम मैं बड़ी निडर हूँ, यानी सर्वनाम के बारे में विशेषता बताई। क्या क्या विशेषता बताई है? निडर। दूसरा वाक्य देखो, तुम ईमानदार हो। इसमें सर्वनाम है तुम और इस सर्वनाम के बारे में विशेषता बताया है कि ईमानदार। इन वाक्यों में निडर शब्द में मैं सर्वनाम की और ईमानदार शब्द में तुम सर्वनाम की विशेषता बता रही है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि के बारे में बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, अब विशेषता क्या? उनके जो गुण है, गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि के बारे में बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के 4 प्रकार हैं। देखिए, पहला जो विशेषण का प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा प्रकार संख्यावाचक विशेषण और तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा प्रकार सार्वनामिक विशेषण। यह विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं
उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, जो शब्द सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह एक समृद्ध गांव था। दूसरा क्रमांक, रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। 3, अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। इस तरह समृद्ध, अच्छा, अनाप शनाप शब्द अलग अलग विशेषताओं को सूचित करते हैं। ऐसे विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उनके गुण बता रहा है। देखिए, अभी गांव कैसा था? समृद्ध था। रहस्य का पता लगाने का अवसर कैसा था? अच्छा था। किन शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है? अनाप शनाप। यह क्या करते हैं? विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा विशेषण का प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। एक, इस हवेली में पिछले 10-15 साल से कोई नहीं रहता। यहाँ संख्या का बोध हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध। हवेली यह संज्ञा है और इसमें संख्या का बोध हुआ है 10-15। दूसरा वाक्य, पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अभी पहले उसमें यह क्या हुआ? सर्वनाम। अभी यहाँ क्या है? एक, यह संख्यावाचक विशेषण। यहाँ सर्वनाम की संख्या का बोध किया हुआ है। 10-15 और 1 यह क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्रमांक, पुलिस को कई वर्षों से इन डाकुओं की तलाश थी। इस तरह 10, 15, 1 और कई शब्द अलग अलग संख्या को सूचित कराते हैं। ऐसे विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कई यह शब्द भी संख्यावाचक का बोध कराते हैं। तीसरा विशेषण का प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार से 2 लीटर तेल लाओ, यानी नाप तोल का बोध किया हुआ है। 2, भोजन में थोड़ा नमक आवश्यक है। 3, डिब्बे में 5 किलो चावल भर दो। देखिए, यहाँ क्या किया है? संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल का बोध यहाँ किया हुआ है, इसलिए इसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इस तरह 2 लीटर, थोड़ा और 5 किलो शब्द अलग अलग नापतोल सूचित करते हैं। ऐसे विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चौथा विशेषण का प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण शब्द सर्वनाम शब्दों से बनाए जाते हैं, जो विशेषण शब्द सर्वनाम शब्दों से बनाए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे चित्रकार ने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। चित्रकार ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। देखिए, जो विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनाए जाते हैं, यहाँ अपनी शब्द। दूसरा वाक्य, ये बच्चे अपनों से बड़ों का आदर करते हैं। ये। तीसरा वाक्य, इनके गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। अपनी, ये और इनके सभी विशेषण सर्वनामों से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ये जो विशेषण है यह सर्वनामों से बने हुए। विशेषण शब्दों की रचना। आ से देखिए प्यारा, ठंडा। ई से रोगी, दानी। एक शब्दों से मासिक, दैनिक। 4 नंबर, ईद, फलित, अंकित। आलू,
ईर्ष्यालु दयालु। छठा नंबर इन रंगीन शौकीन। 7 नंबर ईय पर्वतीय शासकीय। 8 नंबर इला जोशीला जहरीला। 9 नंबर शाली भाग्यशाली बलशाली। वान धनवान ज्ञानवान। मान श्रीमान गतिमान। मय सुखमय आनंदमय। 13 नंबर मती श्रीमती बुद्धिमती। और 14 नंबर का है वान धनवान ज्ञानवान। देखिए अब हम कृति स्वाध्याय देखेंगे। यहाँ 20 शब्द दिए हुए हैं और उनमें से हमें विशेषण छांटकर लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषण छांटकर लिखो। देखिए अब यहाँ विशेषण है सुंदर, अलग, अगणित, छोटा, सुहाना, पीली, स्वतंत्र, समृद्ध, आधा और रंगीन। 20 में से 10 शब्द ये क्या है? विशेषण है। देखिए प्रश्न क्रमांक 2, नीचे गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर उनके प्रकार लिखो। यहाँ हमें विशेषण शब्दों को पहचानना है और उनके प्रकार को लिखना है। पहला वाक्य, आम के पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं। यहाँ 4 यह विशेषण है और इसका प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा वाक्य, गिलास में थोड़ा दूध है। थोड़ा यह विशेषण है और इसका प्रकार है परिमाणवाचक, क्योंकि यहाँ मात्रा का बोध होता है, नापतोल का बोध होता है। पेड़ पर पीला आम लगा है। यहाँ से गुण का पता लगता है, इसलिए यह पीला यह जो विशेषण है यह गुणवाचक विशेषण है। वह मेरी बहन है। मेरी यह सर्वनाम है, मेरी यह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह सर्वनाम शब्दों से बना हुआ विशेषण है। 5 नंबर, हर व्यक्ति विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। हर यह विशेषण संख्यावाचक विशेषण है। अंधेरी रात थी। अंधेरी यह विशेषण है और यह गुणवाचक विशेषण है। 7 नंबर, घिसू 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। यहाँ से 3 यह विशेषण है और यह विशेषण का संख्यावाचक विशेषण का प्रकार है। 8 नंबर, अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। यहाँ अपनी यह सार्वनामिक विशेषण का प्रकार है, क्योंकि यह सर्वनाम से यह विशेषण बना हुआ है। 9 नंबर, हमारे पास माँ के लिए पिता के लिए सुंदर शब्द है। कैसे शब्द है? सुंदर। सुंदर यह क्या है? विशेषण। सुंदर से हमें गुणवाचक विशेषण का पता लगता है। 10 नंबर का, वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। दोनों यहाँ से संख्यावाचक विशेषण का बोध होता है। प्रश्न क्रमांक 3, कोष्टक में से उचित विशेषण चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करो। 1, अभी यहाँ विशेषण दिए हुए हैं, यह पहचान कर हमें लिखना है। बीरबल चतुर मंत्री थे। 2, उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। 3, कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। 4, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। 5, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। 7 नंबर, आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी। 9 नंबर,
अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते। और 10 नंबर, अगली सुबह आर्यन ने मामा जी से कैमरा मांग लिया। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए गए विशेषण को वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ एक विशेषण दिए हुए हैं और इन विशेषण का हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। अभी यहाँ एक यह संख्यावाचक विशेषण दिया हुआ है। आर्यन के मामा जी की एक लड़की थी। दूसरा, शांत, यहाँ से हमें गुणवाचक विशेषण का पता लगता है। रात के समय गांवों का वातावरण शांत हो जाता है। वाक्य में प्रयोग करना है हमें। 3, ऊंची, समुद्र की ऊंची लहरें पत्थरों पर पछाड़ खा रही थी। काली, दीपावली की काली रात अनगिनत दीपों से जगमगा उठती है। और 5 नंबर, समझदार, यह भी गुणवाचक विशेषण है। एसंबा के समझदार बच्चों ने नाले पर पुल बना ही लिया। इस प्रकार हमने विशेषण और विशेषण के 4 प्रकार का अभ्यास किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।